जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीजेपी के इतिहास की। कैसे बीजेपी का जन्म हुआ, किसने बीजेपी की नींव रखी और क्या 2050 तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। आइए जानते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज बीजेपी की सीटों की बात की जाए, इनकी अकेले 303 लोकसभा में सीटें हैं और 19 स्टेटों में से 13 स्टेट में पूर्ण बहुमत की सरकार है और 4 अन्य राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार में है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, इसकी शुरुआत आज से 4 दशक पहले यानी 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। पहले से जनसंघ और जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था। कहा तो ये जाता है कि बीजेपी की स्थापना में आरएसएस का प्रमुख योगदान है, जिसका उद्देश्य हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना था और अभी भी यही माना जाता है कि सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और पीछे से पूरा सपोर्ट आरएसएस का ही है, क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेता और कार्यकर्ता आरएसएस से निकले हैं। यहाँ तक कि मोदी जी भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। जब बीजेपी की शुरुआत हुई तब इसे लोकसभा में मात्र 2 सीटें ही मिली थी। उस समय बीजेपी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। फिर 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी का प्रेसिडेंट पद का भार संभाला और उस समय बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को जोड़ दिया और नतीजा अच्छा रहा। बीजेपी को 1989 के चुनाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसमें 86 सीटें थी और वीपी सिंह के साथ गठबंधन की सरकार चलाई। उसी समय बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा की शुरुआत की। इस रथ यात्रा में लाखों लोग जमा हुए। लोग दूर दूर से इस रथ यात्रा में जुड़ने लगे। इस रथ यात्रा से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। अब बीजेपी की छवि एक हिंदुत्ववादी बन चुकी थी और बीजेपी ने लोगों से अपील करी कि इस रथ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जब यह रथ यात्रा यूपी के अयोध्या में पहुंची, जहां मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कई लोगों को जेल में डाल दिया और कई कार सेवकों पे गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चले गई और दंगे भड़कना शुरू हो गया और बीजेपी ने वीपी सिंह से अपना गठबंधन तोड़ दिया। फिर 1991 में फिर से आम चुनाव हुए। उसका नतीजा बीजेपी को बहुत ही अच्छा मिला और अगले चुनाव जो कि 1991 में हुआ, उसमें बीजेपी को 120 सीटें मिली और यूपी में भी बीजेपी की कल्याण सिंह ने सरकार बनाई। 1992 में आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। 1992 में फिर से बीजेपी ने एकता रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसकी कमान मुरली मनोहर जोशी संभाल रहे थे। फिर 1996 में बीजेपी को 161 सीटें मिली, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन फिर भी ये सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन से सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार 2 हफ्ते में गिर गई। 1998 में बीजेपी ने 182 सीटों के साथ जीत दर्ज कर दी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई, जो मात्र 1 साल और 1 महीने चलने के बाद फिर से बहुमत न मिलने से सरकार गिर गई। 1999 फिर से आम चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई और अटल बिहारी जी ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 2004 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 138 सीटें मिल पाई, जो कि काफ़ी खराब रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा और 2014 में बीजेपी ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसमें लगभग 282 सीटें मिली और कुल मिला के एनडीए गठबंधन को 336 सीटें मिली। इसके बाद बीजेपी लगातार जीत हासिल करती रही, चाहे राज्यों में हो चाहे वो केंद्र में हो, लगातार आगे बढ़ती रही और 2019 में तो बीजेपी ने अकेले ही 303 सीटों पे कब्जा कर दिया था। 2014 के बाद से तो अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया, कई राज्यों में बीजेपी को जीत दिला दी। 2014 से पहले अलग अलग स्टेटों में बीजेपी को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी लगातार आगे बढ़ती रही और माना यह जा रहा है कि 2050 तक बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। इसकी कुछ वजह हैं। एक तो विपक्ष के पास दूर दूर तक कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी वजह, बीजेपी ने जो भी वादा किया यानी अपने मैनिफेस्टो में डाला उसे पूरा किया, जिससे लोगों का विश्वास बीजेपी ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा, बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, जिसे लोग आज पसंद कर रहे हैं।